वेलकम टू ऑल ओके क्लासेस। ऑल ओके क्लासेस लेके आया है इंट्रोडक्शन। ऑल ओके क्लासेस लेके आया है इंट्रोडक्शन 9 क्लास और 10 क्लास का नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर। ठीक, ये इंट्रोडक्शन इतना इजी होने वाला है कि आप 9 क्लास 10 क्लास या आने वाली क्लासेस में भी या आप नंबर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि नंबर्स क्या होता है, इतना इजी फॉर्म में नंबर समझ में आने वाला है आपको, इतना इजी फॉर्म में कि आपको सारा नंबर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों ही बोर्ड एक साथ बैठ के ये नंबर सिस्टम समझ सकते हैं और दोनों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाली जो अगली वीडियोस होगी वो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, यूपी बोर्ड के लिए अलग और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक, सारे चैप्टर और सारे टॉपिक्स का। अभी हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक ना, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता क्या है, अब इसको समझना है भाई। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नंबर्स सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक, अब ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि नंबर सिस्टम। ठीक, और इसी नंबर सिस्टम्स का एक नाम है। क्या है? एक नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम हमारा है क्या नाम है? रियल नंबर। ठीक, नंबर सिस्टम्स में ही आता है एक रियल नंबर यानी एक वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। क्लियर? अब इन चीजों को हम लोग देखेंगे, इतना इजी समझ में आएगा, इतना इजी। आप ये 10-15 मिनट की वीडियोस होने वाली है, आप एकदम आराम से इसको देख के जाएं। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करें कि समझ नहीं आया। आप बस वीडियो देखते रहिए, लिखने की जरूरत, नोट करने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एकदम इजी फॉर्म में। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं भाई नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहला सवाल कि भाई नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति ये है क्या। ठीक, इसका नाम रिप्लेस कर दें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा नाम चेंज कर दें। क्या नाम कर दें? एजुकेशन सिस्टम। ठीक, और संख्या पद्धति मतलब शिक्षा पद्धति। क्लियर? बात समझ में आई? भाई क्या हो गया? ये हमारा हो गया नाम, हमने रिप्लेस कर दिया। नाम क्या किया हमने? नाम को हमने रिप्लेस कर दिया। अब नाम रिप्लेस हो गया ना, अब समझते भाई नंबर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, सुनने में कैसा लग रहा? भाई नंबर होगा, इसका क्या लग रहा था? सुनने में कैसा फील आ रहा था आपको कि कोई नंबर होगा। कैसा होगा भाई? सिस्टमेटिक कोई नंबर होगा, मतलब पद्धति यानी पद में क्रम वाइज कुछ संख्या होगी जो लिखी होगी, यही चीज है ना। और कुछ है सिस्टमेटिक कोई नंबर होगा या नंबर होगा वो सिस्टमेटिक होगा। हमने नाम चेंज कर दिया। हमने क्या चेंज किया? हमने कर दिया एजुकेशन सिस्टम। हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया एजुकेशन सिस्टम। की एजुकेशन सिस्टम होता क्या है हम सभी लोग जानते हैं। एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा पद्धति होता क्या है भाई। अब क्या करेंगे ना, इसको समझेंगे भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ठीक ना, अब इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? जूम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जूम। अब जैसे ही जूम करेंगे हम लोगों को क्या दिखेगा? जैसे एजुकेशन सिस्टम जूम कर देंगे क्या दिखेगा भाई? हमको क्या दिखेगा? स्कूल दिखेगा। दिखेगा कि नहीं एजुकेशन सिस्टम में? और क्या दिखेगा भाई? लाइब्रेरी दिखेगी। और क्या दिखेगा? कॉलेज दिखेगा। और क्या दिखेगा? और यूनिवर्सिटीज दिखेगी। और क्या दिखेगा? बहुत सारी चीजें हैं, यहां तक कि सेल्फ स्टडी तक दिख जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जूम किया तो क्या दिख गया भाई? एजुकेशन सिस्टम यानी संख्या पद्धति को जूम किया तो क्या दिखा? स्कूल दिखा, लाइब्रेरी दिखी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दिखेगा और भी बहुत सारा मेडिकल कॉलेज। ये सारा का सारा किस में आता है भाई? एजुकेशन सिस्टम। ठीक, सारी चीजों को अलग अलग रख देंगे तो भाई स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, सेल्फ स्टडीज हो गई, लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या करेंगे ना, बहुत सारी चीजों का हम जब देखते हैं ना तो उन सबका एक नाम होता है भाई। ये सारा क्या है? ये सारा एजुकेशन सिस्टम है। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम। अब क्या करेंगे? अब हम लोग किसी एक चीज को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? किसी एक चीज को। हमने क्या ले लिया? स्कूल ले लिया। क्या ले लिया? स्कूल। अब स्कूल जैसे ही लेंगे, स्कूल लेने के बाद इसको क्या कर देंगे? स्कूल को भी हम लोग जूम कर देंगे। अब स्कूल जूम करेंगे तो क्या दिखेगा? स्कूल जूम करेंगे तो क्या दिखेगा? स्कूल जैसे ही जूम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा स्टाफ, क्लासरूम, चौक, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मतलब तरह तरह की चीजें ना। स्कूल जूम करते चले जाओगे यहां तक कि स्कूल में पेड़ पौधा सब कुछ नजर आ जाएगा। स्टाफ रूम हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिस होगा, सारी की सारी चीजें हमें क्या होगी? जूम करने पे स्कूल में नजर आ जाएगी। इसी तरह लाइब्रेरी में जूम करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटीज में जूम करेंगे तो भी आपकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है? अब देखो हमें करना क्या है? हमें बड़ा इजी काम करना है। हमें एकदम आराम से समझ लेना है भाई। जूम किया, क्या दिखा?
जूम किया, स्कूल को दिखा, क्या दिखा? स्टाफ रूम दिखा, लाइब्रेरी दिखी, और क्या क्या दिखा भाई? बहुत सारी चीजें दिखी ना। कमेंट करके बताओ कि स्कूल को अगर जूम करेंगे तो कौन कौन दिखेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब देखो स्कूल को जूम किया, दिखा है ना। अब ये सारा चीज जूम किया, सब एक जगह कलेक्ट करेंगे तो सबका एक नाम है, क्या नाम है? एजुकेशन सिस्टम। अब ऐसे ही होता है हमारा, ऐसे ही होता है, क्या होता है भाई? नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। अब जब नंबर सिस्टम को आप जूम करेंगे तो क्या क्या दिखेगा भाई? दिखेगा कहीं नेचुरल नंबर दिखेगा, ठीक ना, कहीं प्राकृतिक संख्या दिखेगी, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, मतलब बहुत ढेर सारे। सुनने में समझ में आया ना कि भाई एजुकेशन सिस्टम, जैसे सुना मैंने एजुकेशन सिस्टम, क्या था उसमें? ढेर सारे नाम थे। क्या था एजुकेशन सिस्टम में? ढेर सारे नाम थे। क्या नाम था? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब ना। अब जब स्कूल को जूम किया तो अंदर क्या दिखा? स्टाफ रूम दिखा, क्लासरूम दिखा, ऑफिस रूम दिखा, प्रिंसिपल रूम दिखा, ठीक, बहुत सारी चीजें दिखती चली गई। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? नंबर सिस्टम को जैसे ही हम जूम करेंगे, अब नंबर सिस्टम को क्या करते हैं? जूम करते हैं। इसको जैसे जूम करेंगे क्या दिखेगा भाई? कहीं हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या दिख जाएगी, कहीं हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या दिख जाएगी। अब इसके बाद आते हैं भाई, क्या क्या दिखेगा भाई? हम जैसे ही क्या करेंगे? नेचुरल नंबर को, सॉरी, जैसे ही हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को, भाई पद में ही है ना, बात समझ में आ रही है ना? संख्या पद में है, सबका अलग अलग नाम है। क्या समझ में आया? सबका अलग अलग नाम है। और जैसे ही इस नाम को हम लोग जूम करेंगे, हम लोगों को एकदम इजी फॉर्म में वो दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? दिख जाएगा हमारा, ये दिख जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा? नाम मिल गया, क्या मिल गया? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक। अब देखो ये इतना इजी होने वाला है ना, इतना इजी कि इसको भी आप देखोगे और समझ जाओगे। बहुत इजी है, आप देखते चले जाओ, समझ जाओगे। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बिल्कुल नेचुरली होता है। बात सुना ना, नेचुरल है। नहीं कहते हैं लोग कि नेचुरल है। अब जैसे क्या होता है ना कि शादी में क्या होता है कि एक गर्ल है, वो शादी में गई, उसकी एक दोस्त है, वो भी शादी में गई। अब जब दोनों शादी में होते हैं ना, क्या कह रहे होते हैं भाई? एक खड़ा है सामने, एक खड़ी सामने, क्या कह रही होती है? अरे वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है, कहते हैं ना। और फिर सामने वाले कहती है, नहीं मैंने मेकअप नहीं किया है, आई एम नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है ये। ठीक, तो ये वो वाला नेचुरल नहीं है। ये कौन सा नेचुरल है भाई? नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं कि आप हो, आप रास्ते से जाओ, आपको एक कहीं से कोई कांटा धस जाए, आप गिर जाओ कहीं, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? माई रे माई, पापा रे पापा, दादा रे दादा ना, मतलब ऐसा कुछ निकल रहा है ना। ये आपकी जबान से क्या हो रहा है? नेचुरली निकल रहा है, नेचुरली। बाप रे, तो ये क्या है? नेचुरली। अब जो नेचुरली निकलता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। आप मार्केट में निकलो, किसी से पूछो भाई गिनती गिन के सुनाओ, तो सामने वाला गिनती क्या गिनता है? 1 2, यहां लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। ये नंबर क्या है भाई? नेचुरली जबान से निकलता है। गिनती गिनवा के आप चेक कर लेना, और लोगों से भाई काउंटिंग करो, ठीक, काउंट करवा के आप चेक कर लेना, ठीक। तो यही है, ये क्या होता है हमारा? ये नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद बात क्या होती है? इसके बाद भाई बात होती है होल नंबर की। किसकी बात होती है? होल नंबर की। बड़ा इजी फॉर्म में समझ में आने वाला है कि भाई होल नंबर क्या होता है। होल नंबर कहता है कि होल नंबर क्या कहता है? पूरा नंबर, ठीक, पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक ना। और इसको एक चिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक ना। चिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई? ये क्या होता है? ये हमारा कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? ये 0 से गए भाई। अब देखो एक लड़की है जिसका नाम है रिया। उन्होंने कहा, हे रिया, क्या हाल चाल, ठीक, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो रिया कहती है कि मेरे पास 220 रुपए हैं, 220 रुपीज हैं, ठीक ना। अब देखो, अब क्या है ना, उसके बाद कौन है? उसके बाद आती है एक लड़की है, उसका नाम क्या है? श्वेता। मैंने कहा, हे श्वेता, ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो उसने कहा, मेरे पास तो 3 ही रुपए हैं मेरे। मैंने पूछा, एक लड़का है राहुल, मैंने कहा, हे राहुल, ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है, मेरे पास तो 65,303 रुपए हैं। राहुल क्या कह रहा है? मेरे पास 65,303 रुपए हैं, ठीक। मैंने कहा, भाई तुम्हारे पास तो इतने ज्यादा पैसे हैं। मैंने क्या कहा? भाई तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। अब आप देखो भाई, राहुल के पास कितना पैसा है? 65,303
303 यानी 65,303 रुपीज। इसके पास कितना है 220 रुपीज। इसके पास ये श्वेता है ना, इसके पास कितना है 3 रुपीज है। अब भाई बात क्या है, अब आप चेक करो, देखो तो यहाँ 6 है, इसमें 6 मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। यहाँ 5 है, 5 मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 3 मौजूद है। 0 है, 0 मौजूद है। 3 है, 3 मौजूद है। भाई 2 देखो, यहाँ 2 है ना, इस लाइन में 2 है कि नहीं, है ना। यहाँ पे 2 है, इस लाइन में 2 है कि नहीं, है। 0 है, इस लाइन में 0 है कि नहीं, ये 3 है। देखो इतना छोटा नंबर लिया फिर भी इसके अंदर मौजूद, इतना बड़ा नंबर लिया फिर भी इसके अंदर मौजूद, उससे भी बड़ा नंबर लिया, ये भी सारा का सारा नंबर मौजूद। इसलिए ये कहता है कि मैं क्या हूं, मैं होल नंबर हूं, यानी मैं कंप्लीट नंबर हूं, मतलब मैं पूर्ण संख्या हूं। इसी को हिंदी लैंग्वेज में पूर्ण संख्या, इंग्लिश लैंग्वेज में होल नंबर, और चिन्ही लैंग्वेज में कहते हैं पूरा नंबर, कि मैं पूरा का पूरा नंबर हूं। ठीक, अब आप सोचो ना अपना मोबाइल नंबर, सोचो, देखो आपका मोबाइल नंबर इसमें आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, सारा का सारा मोबाइल नंबर आ रहा है। ठीक, किसी और का मोबाइल नंबर सोचो, देखो आ रहा है कि नहीं, वो भी आ रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर, यानी कंप्लीट नंबर। बात समझ में आई। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। नहीं, अब इंटीजर्स की नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। एक क्वेश्चन है जो सबके लिए ना, आपकी बुक्स में भी ये मौजूद है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, नोटिस करो, देखो तो सही, क्या सारी की सारी होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो सही, देखो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, सारी के सारे नेचुरल नंबर, देखो यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि यहां से 1 है 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है, 8 है 8 है, 9 है 9 है। ये सारा का सारा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ये सारा का सारा नंबर इससे मौजूद है। तो भाई सिंपल सी बात है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, सही है, सारी की सारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्लियर, बात खत्म, कोई समस्या है नहीं ना। अब क्वेश्चन अगर बदल दें, क्या कर दें क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर दें, हम क्या कर दें क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन किया, क्या कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। नहीं, क्यों नहीं हो सकता भाई, सारा का सारा कैसे हो सकता, सारा का सारा अगर आप चेक करोगे तो यहां से है ना, सारा का सारा 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहां कैसे जा सकता है, नहीं जा सकते, तो 1 से होता है, तो इसलिए सारा का सारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं, इसलिए सारा नहीं हो सकता। सिंपल सा, समझ गए आप लोग। ओके, ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं ना इंटीजर की। बहुत आसान चीज है, हम सब लोग जानते हैं। इसको रफ कर दें, ठीक, रफ कर दिया, क्लियर। अब देखो, अब क्या ना, अब हम लोग जानते हैं ना इंटीजर की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे, इंटीजर यानी पूर्णांक। इसकी 2 दुनिया होती है। कौन सी दुनिया होती है, कौन सी दुनिया होती है भाई, कौन सी होती है। 0, एक प्लस की दुनिया होती है, एक प्लस की दुनिया होती है, एक प्लस की दुनिया होती है, ठीक, एक माइनस की दुनिया होती है। बात समझ में आई। अब भाई ये बताओ कि एक साइड प्लस की दुनिया है, एक साइड माइनस की दुनिया है। हमारे पास नेचुरल नंबर था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं नेचुरल नंबर हूं। जो इंसान की जबान से नेचुरली जो नंबर निकलता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक, होल नंबर क्या कहा, मैं अपने आप में पूरा का पूरा नंबर हूं। इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक, माना कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कौन है, माना कि कोई व्यक्ति, एक लड़का है, ठीक ना, उसकी क्या है, कपड़े की दुकान है। ठीक, पर वो तो यही दोनों चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है और होल नंबर के बारे में पढ़ा है। अब वो लड़का क्या हुआ कि एक दिन उसके पापा ने उसको दुकान पे बैठाला कि बैठ के तुम दुकान का देखभाल करो, हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए दुकान का सामान लेने। तो उसके पापा चले गए। अब उसके पापा आएंगे भाई 10 दिन के बाद। अब वो 10 दिन हिसाब करता है। भाई सबसे ज्यादा लेन देन क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन होता है। बात समझ में आ रही, सबसे ज्यादा क्या लेन देन है, पैसों का लेन देन है। ठीक, किसी को उसने 100 रुपया दिया, तो किसी ने उससे अगर 50 रुपए का सामान लिया तो क्या किया भाई, 50 रुपए वापस किया। तो सबसे ज्यादा लेन देन पैसे का हो रहा है। किसी को उधार दिया, किसी से सामान लिया, तब वो लिखता कैसे है, वो अकाउंट्स चढ़ाता कैसे है, वो इस फॉर्म में चढ़ाता है भाई 100 रुपया लिया, 100 रुपया लिया। फिर यहां पे चढ़ाता है, यहां पे क्या चढ़ाता है, 200 रुपया किसी को दिया होगा, तो उसने लिख दिया 300 रुपया क्या हो गया, फिर किसी को दिया होगा तो दिया। ठीक,
फिर 500 रुपए क्या होगा लिया, तो क्या होगा लिया, 2 रुपए किसी को दिया होगा तो यह हो गया दिया। अब भाई क्या हुआ, 10 दिन के बाद उसके फादर आ गए। 10 दिन के बाद क्या हुआ, उसके फादर आ गए। अब उसके फादर बड़ा कंफ्यूजन में है, भाई ये अकाउंट देखा वो हिल गए, कहने कि ये भाई 100 रुपया लिया है, ये जो 100 रुपया लिया है ये किसने किससे लिया, मेरे बेटे ने कस्टमर से 100 रुपया लिया कि कस्टमर ने मेरे बेटे से 100 रुपया लिया। अब सवाल है 200 रुपया दिया है, किसने किसको दिया है, भाई मेरी तरफ से उसको दिया गया है कि उसकी तरफ से हमको दिया गया है, कंफ्यूजन है। ये 300 रुपया किसने किसको दिया, मैंने उसको दिया कि उसने मुझको दिया। ये 500 रुपये जो लिया है किसने किससे लिया है, मैंने उससे लिया कि उसने मुझसे लिया। 2 रुपया है, किसने किसको दिया है, भाई मैंने उसको दिया कि उसने मुझको दिया। कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट होने लगा ना कि यहां से फौरन इंटीजर्स और पूर्णांक उठ के आकर रुको 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 रुको, जितना हमारे पास पैसा आता गया आता गया आता गया आता गया, वहां सब तरफ क्या करेंगे, प्लस लगा दो। जो हमारे पास से गया पैसा उसमें माइनस लगा दो, क्योंकि जितना बेनिफिट फायदा हो उसमें प्लस लगाओ, माइनस कर दो, कैलकुलेशन करोगे, सिंपल सा। अब लिया दिया की कोई जरूरत, लिया दिया की कोई जरूरत जरा सी भी नहीं है ना। समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट करके बताओ फट से, समझ में आया या नहीं आया। अब देखो, अब आते हैं अगले पेज पे। अब देखो ये बड़ा इजी होने वाला है, बड़ा आसान। प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर, और ऑड नंबर तो आप लोग जानते हो, सम विषम। प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या। समझ रहे हो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, प्राइम नंबर वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो भाज्यती नहीं है। समझ गए, बस इतना याद रखना है कि जो संख्या भाज्यती नहीं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक ना। अब ये नंबर होता क्या है भाई, नंबर ये है क्या भाई, ये भाजना ना भाजने वाली कैसी बात कर दी मैंने, कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत इजी फॉर्म में। देखो ठीक, हमने क्या किया, हमने नंबर लिख दिया बस सिंपल सा, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब आप चेक करोगे, ठीक ना, या रुको एक सेकेंड जरा सा बता दें। देखो जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर, यानी केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो भाजती नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अभाज्य है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो हमने नंबर लिया, जैसे हम नंबर ले ले, एक नंबर हम ले लेते हैं, क्या नंबर ले ले, हमने नंबर ले लिया 6, हमने क्या नंबर ले लिया 6 ले लिया, और एक नंबर ले लिया हमने 2, बात समझ में आ रही है, 2 ले लिया, और एक नंबर ले ले हम यहाँ पे 3 नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने 5 नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने 4 नंबर ले लिया, 4 नंबर लिया। अब ये 5 नंबर लिया, 5 नंबर को हम लोग चेक करते हैं, भाई ये 6 किससे किससे जाएगा, 6 किससे किससे जाएगा, 1 6 जा 6, 1 से भी चला गया, 2 3 जा 6, 2 से भी चला गया, ठीक, 3 2 जा 6, 3 से भी चला जाएगा, 6 1 जा 6, 6 से भी चला जाएगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 4 ना। अब प्राइम नंबर क्या कहता है, केवल और केवल 1 होने चाहिए, कितना, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो इसके तो 4 गुणनखंड है, 4 फैक्टर हैं, ठीक ना। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। अब इसके आगे बात करते हैं ना, इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या बात है भाई, 2 है। देखो किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, और किसी से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, छोड़ दो, ठीक। 3 है ना, 3 करते हैं, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, और किसी से जाएगा नहीं, न जाएगा, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये क्या है हमारा 5 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 दिया, 5 को चेक करते हैं, 5 किससे जाएगा, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी, इसके भी केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। अब देखो 4 को करते हैं, 4 को चेक करो, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, भाई इसके कितने गुणनखंड हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए ना। तो भाई ये 3 फैक्टर हैं, और क्या कहता है कि केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, इसके फैक्टर हमारे 3 हो गए। तो इसलिए ये कहीं से भी प्राइम नंबर ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। प्राइम नंबर क्या कहता है, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, क्लियर ना, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखो ध्यान से, आप देखो एक चीज नोटिस करोगे अगर आप, तो नोटिस करना, ये 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है, ये भी 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है, ये भी 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है, ठीक ना। तो सब में एक क्या कॉमन चीज दिखी, 1, ठीक, सब में 1 दिख रहा है कि 1 से जा रहा है, और किस क्या जा रहा है, किससे, खुद से जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो 1 से
जो 1 से चला जाए और जो खुद से चला जाए, ठीक ना, 1 से भी कट जाए और खुद से भी कट जाए, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में कि प्राइम नंबर, ठीक ना। और बाकी ये बात याद रखे रहना कि प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। गिनो कितने फैक्टर इसके, 2 फैक्टर हैं। गिनो कितने फैक्टर इसके, 2 फैक्टर हैं। गिनिए कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है ना। बात समझ में आ रही है, अब बात क्लियर है। अब हम लोग लिखते हैं, नोटिस कर ना, ठीक ना। अब देखो ये क्या है भाई, 2 फैक्टर, ये देखो भाजने लगा कि नहीं भाजने लगा, कि 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, भाजने लगा ना कि मेरे पास इतने नंबर है, ये भी भाज रहा है ना। तो जो भाज रहा है वो अभाज नहीं हो सकता, ठीक। अभाज वो जो ना भाजे, भाज नहीं भाई, मैं हूं 1 से जा रहा हूं, खुद से जा रहा हूं, 1 से जा रहा हूं, खुद से, 1 से जा रहा हूं, खुद से जा रहा हूं, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग लिख देते हैं इजी फॉर्म में, ठीक। आगे अब देखो, हाँ, तो अब प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर समझ गए ना हम लोग क्या आएगा, प्राइम नंबर जो जिसके 2 फैक्टर हो भाई, 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 आप देखोगे तो उसके 3 होगा, 3 से भी जा रहा है ना, 3 से भी जा रहा है ना, तो उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, ठीक, एक्सेट्रा, तो ये जाता रहेगा, ठीक ना। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या जो भाजती है जिसके 2 से ज्यादा हो ना, अब वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर बनता है तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाई क्या होगा भाई, सबसे पहला नंबर 4, ठीक, 3 है 4, ठीक, उसके बाद 6, उसके बाद 8, बात समझ में आ रही है, और उसके बाद जाएंगे तो 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ये ऐसे करके जाता रहेगा भाई। चेक करोगे इसको तो ये 1 से जाएगा और 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा ना, 6 भी देख ही रहे थे, इससे पहले कराया था, तो ये सारा होगा। अब इसके बाद भाई ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर, ठीक, आप कमेंट करके बताओगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है, ये हम नहीं बताएंगे, बच्चों को पता है ना कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर आप बताओ, ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है, ठीक। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर आगे बात करेंगे ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 क्लास वाले आ गया ना आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब इसको यही एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि ये सारा चीज बताएंगे बस एक्सप्लेन हो जाएगा। अब यहां बात हो गई, क्या बात हो गई भाई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बात हो गई, यहां बात हो गई कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्लियर, क्या है ये, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब देखो भाई रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, हमें ये देखना है ना। अब रेशनल नंबर क्या होता है और उसके बाद क्या है, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद रियल नंबर, ठीक ना। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q 0 ना हो, ठीक ना। क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, ठीक, और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ नंबर लिख देते हैं हम, ठीक, क्या नंबर लिख देते हैं, कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे क्या नंबर हो जाएगा, हमने यहां पे लिख देते हैं नंबर, यहां क्या नंबर हो जाएगा, हमने लिख दिया भाई 1/3, ठीक, 2 में 6, ठीक, 6/2, और ये क्या हो गया, ये हमने लिख दिया उसके आगे 5, ठीक, यहां लिख दिया 0/1, ये क्या हो गया 6/0, ठीक, ये 6/0। अब देखो इतने नंबर हमने लिखा है ना, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे हम, हमें ये चीज है कि ये चीज है कि भाई हम लोग देखते हैं क्या हो गया भाई, क्या कहता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला देखो क्या है, ऊपर वाला P है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, 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 बटे में 1 लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। नीचे वाला Q, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, ऊपर वाला P नीचे वाला Q। अब देखो नीचे Q क्या दिख रहा है, नीचे Q 0 दिख रहा है ना, और 0 क्या कहता है कि रेशनल नंबर क्या कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्या है 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि भाई ये जो नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। बाकी बात समझ में आई। और क्या होता है रेशनल नंबर, भाई पहला पता चल गया ना, ये पहली बात क्लियर हो गई ना। दूसरी चीज ये होती है, दूसरी चीज देखो 3 चीजें होती है ना, 3 चीजों से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पता चल रहा है ना कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q इज इक्वल टू नॉट 0। क्लियर है। अब देखो, अब उसमें क्या कहता है ना कि जो टर्मिनेट हो जाए, रेशनल नंबर उसको भी कहते हैं कि जो पूरा टर्मिनेट हो जाए। बात समझ में आ रही है ना, जो पूरा टर्मिनेट हो जाए। तो अब देखो टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ले लिया ना, इसको ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, इसको ले लें और इसको सॉल्व करते हैं।
6 है, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, करते हैं कितनी बार में जाएगा 2 3 जा 6, क्या हो गया कट गया ना, तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। बात समझ में आई? जो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको भी कहते हैं रेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? उसको भी कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब देखिए अब क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, अब क्या होता है रेशनल नंबर का एक तरीका ये है, दूसरा ये भी समझ में आ गया। अब एक और रूल है, क्या है वो, एक और रूल वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो टर्मिनेट ना हो, अब टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट करता रहे, ठीक ना, रिपीट करता रहे। अब जैसे हमने क्या किया, हम ये ले लेते हैं, ठीक, ये ले लेते हैं, तो 1 से भाई 1 से 3 सॉरी ये ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 से 1 जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाए, कितनी बार में 3 बार में, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 फिर लगा दिया, फिर कितनी बार में 3 बार में, क्या हो जाएगा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया फिर से 0 यहां लगा दिया, फिर 3, ठीक ना, कितनी बार में 9 फिर 1। अब देखो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ना। ये टर्मिनेट देखो 3 पे हमने बार लिख दिया क्योंकि 3 पे बार का मतलब क्या होता है 3 बार बार, ठीक, 3 पे अगर बार लगाया तो इसका मतलब है ना कि 3 बार बार है, ठीक ना। अब बताओ ये बताओ टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है जरा सी भी नहीं ना? ओके ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या बात करेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अब ये देखेंगे ना, इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, सिंपल सी बात, जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, देखते रहो आप लोग। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, पाई की वैल्यू पता है ना क्या होती है 3.14, इसके बाद सब अलग अलग नंबर आता रहता है, ठीक ना, ना ये कटती है ना रिपीट होती है। √2, ठीक, जो ना रिपीट हो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, जो कि ना रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट, मतलब रिपीट भी ना हो कटे भी ना, आगे जाती रहे, कभी कोई नंबर कभी कोई नंबर कभी कोई नंबर। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने सॉल्व किया, क्या हो गया 0.707 आ गया, उसके बाद 007 हो गया, उसके बाद 0007, ये कहीं रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है ना, टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है ना, बस ये जाता चला जा रहा है। अब क्या हो जाएगा 00007 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक। √5, ठीक, √5 हो जाएगा। अब √4 नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे क्या होगा 2 × 2 का पेयर बना के हम लोग 2 बाहर निकाल देंगे, बटे में 1 कर देंगे तो P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा किसमें चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा रेशनल नंबर में, ठीक। बात समझ में आई कि भाई क्या होता है। अब बात करते हैं ना रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहता है, देखो ये क्लास 10 का है ना, क्लास 10 में आ गया ना वहां पे क्लास 10 के पास हम लोग आ गए। अब भाई बस इसको समझना है, एकदम इजी फॉर्म में समझ में आ जाएगा। हमारा क्या है, हमारा ये है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, ठीक। और वहां भी आगे चल के एक्सप्लेन कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर कहता है कि रेशनल नंबर, ठीक, यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या प्लस, ठीक, क्या होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये दोनों की दोनों संख्या सारी की सारी क्या होती है, रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या। बात समझ में आई, ये दोनों की दोनों संख्या। अब हम कह सकते हैं भाई पूरा का पूरा रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, पूरा का पूरा इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक ना। बस ये जान जाओ ये क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है भाई सारी की सारी अपरिमेय संख्या, सारी की सारी परिमेय संख्या, सारी के सारा रेशनल नंबर, सारा का सारा इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या होता है। अगर अब क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, यहां बात आपकी क्लियर हो गई होगी ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या सारा का सारा रियल नंबर, क्या सारा का सारा रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा रियल नंबर में क्या होता है भाई, रियल नंबर कैसा होता है, रियल नंबर हमारा कैसा होता है, आप देखो तो रियल नंबर 1/2 हो जाता है कि नहीं, हो जाएगा ना। रियल नंबर √2 भी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सारा का सारा रेशनल नंबर, सारा का सारा इर्रेशनल नंबर ये होता है। लेकिन सारा का सारा रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हम कहेंगे हो सकता है तो भाई
इरेशनल नंबर आएगा, कहेगा कि मैं तो होना काट देगा, ये नहीं होने देगा, ठीक। या अगर हम कहते हैं कि सारा का सारा रियल नंबर रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर आगे कहेगा कि ऐसे कैसे होगा, ठीक ना। बात समझ में आई? क्योंकि ये सारा का सारा नंबर हो सकता है, ये भी सारा का सारा नंबर ये नंबर हो सकता है, पर ये सारा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के नंबर होते हैं और ये दोनों कभी भी एक नहीं होता है। हम लगता है कि बात आपको एकदम इजी फॉर्म में क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर इतना इजी फॉर्म में होने वाला है, इतना इजी फॉर्म में होने वाला है कि आपको खाली देखते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना? सबका एक नाम है भाई, क्लियर हो गया ना? क्या हो गया हमारा? क्लियर हो गया कि संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, दोनों क्लियर हो गए भाई। सब नाम है। एजुकेशन सिस्टम समझ में आया ना? सुन में नंबर सिस्टम यानी एजुकेशन सिस्टम, संख्या पद्धति यानी शिक्षा पद्धति यानी क्रम में है सारी चीजें। और क्या था? और उसके बाद हमारा था, ठीक ना, उसके बाद क्या था? नेचुरल नंबर। सुनने में नेचुरली समझ में आ गया ना? 1 2 3 नेचुरली होता है भाई, ठीक। मार्केट में आप लोग निकलना, कुछ लोगों से पूछ के फिर कमेंट करके बताना, सिर्फ जाके पूछना भाई गिनती गिनो, काउंटिंग करो नंबर्स की, गिनो, देखिए क्या गिनता है। मैक्सिमम लोग जो गिनेंगे देख लेना, वही होता है नेचुरल नंबर। मैक्सिमम लोगों की जबान से जो नेचुरली निकलेगा।